आज का हमारा टॉपिक है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या होता है? एथलेटिक्स वह एक शब्द है जो एथलोन शब्द से, यूनानी भाषा के एथलोन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। ठीक है। एथलीट शब्द का अर्थ वह होता है जो व्यक्ति ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भाग लेता है। जो खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट प्रतियोगिता में या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, वह होता है एथलीट। हर किसी गेम में भाग लेने वाले का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो एथलीट सिर्फ वही होता है जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। उन्नीस सौ 28 ईस्वी तक महिलाओं को एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। क्या था कि ओलंपिक में 1928 में 28 तक महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की, एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फिर 1913 में IAAF इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन हुआ। यह समिति विश्व स्तर पर एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। एथलेटिक्स का जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, प्राचीन ओलंपिक हो तो 1776 BC में हुए थे, या फिर आपके 1896 ईस्वी से स्टार्ट हुए हो, सभी ओलंपिक्स में एथलेटिक्स को स्टार्टिंग से ही शामिल किया गया था। अब देखिए, एथलेटिक्स में दो प्रकार के इवेंट होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट जिसमें सभी प्रकार की दौड़े शामिल होती हैं, सभी प्रकार की रेसेस आती हैं। 3 प्रकार की रेसेस आती हैं ट्रैक इवेंट में: स्प्रिंट रेसेस, मीडियम रेसेस, शॉर्ट रेस, सॉरी, लॉन्ग रेसेस। स्प्रिंट रेसेस में आती है आपकी 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। स्प्रिंट रेसेस में आपकी 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। फिर मीडियम रेसेस में आती है आपकी 800 मीटर और 1500 मीटर। लॉन्ग रेसेस में है 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन रेस, 20 किलोमीटर वॉक, 50 किलोमीटर वॉक एंड क्रॉस कंट्री और मैराथन रेसेस। ये आती है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में। फिर उसके बाद होते हैं हर्डल रेसेस। ये भी आपके ट्रैक इवेंट में आते हैं हर्डल रेसेस। 100 मीटर हर्डल रेस जो वुमेन के लिए होती है, और 110 मीटर हर्डल रेस जो मेंस के लिए होती है, और फिर 400 मीटर हर्डल रेस जो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होती है। इसके बाद है आपका रिले रेस। रिले रेस में क्या होता है, 4x100 मीटर एंड 400 मीटर, 4x100 मीटर और 4x400 मीटर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 4x100 मीटर, यानी कि 4 खिलाड़ी होते हैं और वो 400 मीटर को 4 खिलाड़ी मिलकर के 400 मीटर को कंप्लीट करते हैं। यानी कि 100 मीटर एक खिलाड़ी कंप्लीट करता है। 100 मीटर का डिस्टेंस एक खिलाड़ी कवर करता है। इस तरह से 400 मीटर का डिस्टेंस 4 खिलाड़ी मिलकर के तय करते हैं। 4x400 मीटर का क्या मीनिंग होता है? यानी कि हर एक खिलाड़ी को 400 मीटर कवर करना होता है। 4x400 मीटर यानी कि 1600 मीटर। तो एक खिलाड़ी को 400 मीटर कवर करना पड़ता है। उसके बाद वह बैटन एक्सचेंज कर लेगा और फिर दूसरा खिलाड़ी 400 मीटर कवर करेगा। फिर उसके बाद फिर से दूसरा खिलाड़ी बैटन एक्सचेंज कर लेगा और उसके बाद फिर से जो लास्ट खिलाड़ी है वह बैटन एक्सचेंज करेगा और रेस को कंप्लीट करेगा। इस तरह से होते हैं आपकी रिले रेसेस। 4x100 मीटर रिले रेस होती है और 4x400 मीटर रिले रेस होती है, जो कि ट्रैक इवेंट में आती है। फिर उसके बाद होता है बेटा आपके फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में क्या होता है, देखिए, थ्रोइंग इवेंट, जंपिंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट में क्या क्या कौन से इवेंट होते हैं? शॉर्ट पुट,
डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो। थ्रोइंग इवेंट में जो हम थ्रो करते हैं, जिन भी हम इक्विपमेंट को थ्रो करते हैं तो वो थ्रोइंग इवेंट्स में आते हैं। जैसे शॉर्टपट को हम थ्रो करते हैं, डिस्कस थ्रो को भी हम डिस्कस को हम थ्रो करते हैं, हैमर थ्रो में हम हैमर को थ्रो करते हैं, इस तरह जेवलिन थ्रो में हम जेवलिन को थ्रो करते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका जंपिंग इवेंट। इनके हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ एथलेटिक्स को ही पढ़ रहे हैं, किसी एक एक गेम को स्पेसिफिक लेकर के हम फिर बताएंगे। फिर उसके बाद होता है जंपिंग इवेंट। जंपिंग इवेंट में होता है आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। जंपिंग इवेंट में क्या होता है कि आपको जंप करना होता है। लॉन्ग जंप में भी आप जंप करते हो, ट्रिपल जंप में भी आप जंप करते हो, हाई जंप में भी आप जंप करते हो, पोल वॉल्ट में भी आप जंप करते हो। इस प्रकार ये आपके हो गए फील्ड इवेंट जो होते हैं आपके जंपिंग इवेंट एंड थ्रोइंग इवेंट। फिर इन इवेंट्स के अतिरिक्त एथलेटिक्स में डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन भी पुरुषों तथा महिलाओं के लिए होते हैं। फिर जो ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होते हैं, इनके अलावा भी कुछ और दो इवेंट होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों के लिए होते हैं। पुरुषों के लिए होता है डिकैथलॉन और महिलाओं के लिए होता है हेप्टाथलॉन। डिकैथलॉन जो इवेंट होता है उसमें पुरुषों के उसमें 10 इवेंट होते हैं। 10 इवेंट होते हैं 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस। ठीक है, तो ये था आपका डिकैथलॉन जो पुरुषों के इवेंट होते हैं, और डिकैथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। फिर होता है हेप्टाथलॉन, ये महिलाओं के लिए होता है और इसमें 7 इवेंट होते हैं। हेप्टाथलॉन जो इवेंट होते हैं इसमें होते हैं 100 मीटर हर्डल रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, हाई जंप, 200 मीटर जेवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। ठीक है, ये जो डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन इवेंट है ये 2 दिन तक चलते हैं, और जो फिर 2 दिन के बाद इनका ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाता है। फिर उसके बाद है कि स्टैंडर्ड ट्रैक किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक हम 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैक होता है, वह 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसी को हम स्टैंडर्ड ट्रैक कहते हैं। लेन क्या होती है, लेन और लाइन में क्या डिफरेंस होता है। लेन वह होती है जिसमें धावक दौड़ता है। जो हम ट्रैक में जो हम मार्किंग करते हैं, जो लाइनें जो लगी होती हैं ट्रैक को जो मार्क करती हैं, उसको हम लाइन कहते हैं, जिनकी चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। और लेन वह होती है जो 2 लाइनों के बीच का डिस्टेंस है, वह लेन है। जिसमें धावक दौड़ता है वह लेन है, उसी को हम लेन कहते हैं, जिसकी चौड़ाई होती है 1.2 टू 1.25 मीटर। फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसमें ट्रैक की जो एथलेटिक जो ट्रैक होता है उसमें हमारी कितनी लेन हो सकती है, उसमें हमारी 8 से 9 लेन हो सकती हैं। फिर आपका एक ये डाउट रहता है कि स्ट्रैगर क्या होता है। स्ट्रैगर वह होता है 400 मीटर के ट्रैक में पहली लेन में जो धावक दौड़ता है उसकी कुल दूरी 400 मीटर ही होती है। यानी कि एथलेटिक ट्रैक में जो पहली लेन होती है उस पे जो धावक दौड़ता है उसकी दूरी 400 मीटर होती है, लेकिन दूसरी व अन्य जो बाहरी लेन होती हैं उनकी दूरी अधिक होती जाती है। यानी कि पहली लेन की 400 मीटर दूरी होती है, जो बिल्कुल 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसी के हिसाब से। फिर जो सेकंड लेन होती है उसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर थर्ड लेन की, इस तरह से जो लास्ट तक जो लेन होती है उनकी दूरी अधिक होती जाती है। सभी एथलेटिक्स को 400 मीटर की ही दौड़ना होता है। जो सभी एथलेटिक्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट में, उनको क्या होता है कि इक्वल 400 मीटर का डिस्टेंस ही दौड़ना होता है, लेकिन जो पहली लेन पे जो धावक दौड़ता है वह सिर्फ 400 मीटर कवर करता है। यदि हम स्ट्रगल नहीं देंगे तो जो बाकी के खिलाड़ी हैं उनको 400 मीटर से अधिक दौड़ना पड़ेगा, जो कि रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है। फिर दूसरी लेन के एथलीट को आगे खड़ा करना पड़ता है ताकि उसे भी 400 मीटर ही दौड़ना पड़े।
इसी प्रकार तीसरी व अन्य लेंस में भी यह अंतर बढ़ा दिया जाता है। इन्हीं अंतरों को हम स्ट्रैगर कहते हैं। यानी कि हर एक एथलीट को जो 400 मीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए, उसको इक्वल रखने के लिए सभी जो पहली लेन के एथलीट जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको स्ट्रैगर दिया जाता है। ठीक है, बाकी पहली लेन के धावक को छोड़ करके बाकी जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके रेस के डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए स्ट्रैगर दिया जाता है। मैम मैम